क्या आपने नोटिस किया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला, जितने सारी कंपनीज हैं वो अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में नया नया इनोवेशन, नया नया आइडिया हर टाइम पे कैसे लाती रहती हैं और क्यों? इसका एक ही रीज़न है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मेक्स द बिजनेस लार्जेस्ट इन द होल मार्केट। सो वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें ये हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से हम अपने बिजनेस को कैसे हायर स्केल पे ले जा सकते हैं और हम कैसे इनोवेटिव वे में सोच सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें वन शॉट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है स्टिम्युलेटिंग क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है कि हम क्रिएटिविटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत सारे न्यू आइडियाज़ को देखने से, समझने से, मार्केट गैप को एनालाइज करने से आती है। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में जुगाड़ का देश कहा जाता है। कोई भी एक नॉर्मल मोटर से एक फ़ैन बना देता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी यूज़ किया है और ये एक क्रिएटिव पर्सन है। वैसे ही क्रिएटिविटी बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस आपके सराउंडिंग्स को एनालाइज करना है और उसमें जो भी गैप है, जो भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसे प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को और आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएटिविटी को पुश करे, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे तो हर एक बंदा क्रिएटिव हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है और वो एबिलिटी रखता है कि एक बिजनेस को रन करने का। ठीक है, क्रिएटिविटी या तो सिंगल लोग भी ले आ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, या फिर ग्रुप बेस्ड क्रिएटिविटी भी हो सकती है। इसका मतलब कि एक पूरे 3-4 लोगों को एक टॉपिक पे, एक किसी आइडिया पे काम करना है। ठीक है, वो मार्केट में एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके, वो साथ में सेम कॉन्सेप्ट पे। सो ग्रुप बेस्ड क्रिएटिविटी भी हो सकती है। ये ओपन माइंडसेट रिक्वायर करती है। जैसे कि गूगल 20% टाइम देता है एम्प्लॉयज़ को उनके अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। गूगल मैप और ईमेल, जितने सारे ऐसे बेसिक ऐप्स हैं गूगल के, वो सब इसी फीचर्स के द्वारा गूगल में आई हैं, क्योंकि गूगल के एम्प्लॉयज़ ने अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया है और गूगल ने उनको इस चीज़ के लिए टाइम दिया है। सो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओपन माइंडसेट रखना एम्प्लॉयर का, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर वर्कलोड नहीं देना, उनको एक हेल्दी एंड हैप्पी मोमेंट प्रोवाइड करना, लीड करता है क्यूरोसिटी का और इनोवेटिव थिंकिंग का एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, अगर हम इनोवेटिव होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी रखनी पड़ेगी, दैट इज़ रिस्क टेकिंग। हमें रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन और क्रिएटिविटी का क्या रोल है? ठीक है, ये इन्हेंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्शंस होते हैं वो क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। कैसे? सपोर्टिव कल्चर अगर प्रोवाइड किया जाता है, अगर एम्प्लॉयज़ कुछ अच्छा कर रहा है, उसके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, तो उसको लेके उस आइडियाज़ पे वर्क करना, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब इंकरेज करता है कि एम्प्लॉयज़ में क्रिएटिविटी आए, एम्प्लॉयज़ इनोवेटिव वे में परफॉर्म करें। फिर आता है एक्शंस दैट हिंडर क्रिएटिविटी। ऐसे एक्शंस जो कि क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं और छुपा देते हैं एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को। अगर रिजिड रूल्स हैं, कंपनी में ऐसे रूल्स हैं जिसको चेंज नहीं कर सकता कोई, उसको फॉलो करना ही है। ठीक है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है गलतियों पे। फियर ऑफ फेलियर, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रीडम नहीं है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करने का, उसको चूज़ करने का या अपने तरीक़ों से काम करने का। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में ऐसा वर्क कल्चर है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी या इनोवेशन बढ़ने के बिल्कुल ही चांस कम हो जाते हैं और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फिर आता है इनकरेजिंग इनोवेशन रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि हमें एम्प्लॉयज़ को छूट देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग, क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो पाएँ और उनके मिस्टेक्स को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, उनको नया चीज़ सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा ताकि वो इनकरेज हों, बदलते टाइम के साथ फ्लेक्सिबल हों और क्रिएटिविटी में इंकरेजमेंट मिले। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले इनोवेटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा जो वर्क कल्चर है वो इनोवेशन फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई नया आइडियाज़ देता है तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उस आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहिए और अगर वो आइडिया सही है तो उस पर हमें 100% काम करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड आइडिया शेयरिंग। एक लीडर तभी बेस्ट लीडर बनता है जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके अंडर काम कर रहे टीम मेम्बर्स को आइडिया शेयरिंग का उनको फ्रीडम देता है कि जितने आइडियाज़ हैं लोगों के पास वो एक दूसरे से फ्रीली शेयर करें, उसे डिस्कस किया जाए और वो सारे वर्क में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इनसे उनको इनकरेजमेंट मिलेगा और वो अपनी क्रिएटिविटी उनकी इन्हेंस होगी और
एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। फिर आता है एलोकेट रिसोर्सेज फॉर न्यू आइडियाज़। अगर किसी एम्प्लॉयज़ के पास, किसी पर्सन के पास अच्छे आइडियाज़ हैं जो कि कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं, तो हमें उनके आइडियाज़ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो उनका आइडिया काम करे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ करे। बैलेंस रिस्क विथ बिजनेस गोल्स। जो भी हम नया किसी आइडिया पे काम करते हैं या फिर क्रिएटिविटी और इनोवेटिव चीज़ें जब मार्केट में लाई जाती हैं तो उस पर बहुत बड़ा रिस्क होता है कि ये लोगों द्वारा, कस्टमर्स द्वारा एक्सेप्टेंस इसको मिलेगा या नहीं। तो हमें रिस्क को बैलेंस करना है और बिजनेस गोल के साथ उसको मर्ज करना है कि हम बिजनेस गोल को अचीव करें और साथ में रिस्क को बैलेंस करें। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ क्रिएटिव टीम्स। क्रिएटिव टीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए। टीम जो है वो पर्सपेक्टिव लाता है अलग अलग, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को करने के तरीके। जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह के उनके पास अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, जिससे डाइवर्स पर्सपेक्टिव डेवलप होता है और उसमें से बेस्ट आइडियाज़ को चूज़ के अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो वो जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर लेगा और ग्रोथ में उसका फैक्टर बनता है एक। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेशन, इंप्रूव आइडिया जनरेशन। इसमें है कि हम किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ अगर कोलैबोरेट करें, हम फॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करें, तो उसमें आइडिया जनरेशन के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनते हैं, उनको ऑप्शंस मिलता है कि वो भी उस सेक्टर में, उस फील्ड में सोच पाएँ और नए नए आइडियाज़ जनरेट कर पाएँ। थर्ड आता है रिक्वायर्स ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी लीडर है जिसके अंदर टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो लीडर्स को एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, अपने टीम मेंबर्स के बीच में। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं उस लीडरशिप के अंदर, उस टीम मेंबर्स के अंदर फ्रीडम फील करें और अपने आइडियाज़ को ओपनली डिस्कस करें। क्रॉस फंक्शनल टीम्स इनहेंस इनोवेशन। अगर हम क्रॉस फंक्शनल टीम्स को एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, यूनाइट करते हैं, तो वो इनोवेशन को इन्हेंस करता है। क्यों? क्योंकि अपने फील्ड के साथ साथ अगर किसी को दूसरे फील्ड का नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलता है क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट होने के बाद, तो उन्हें नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, जिससे इनोवेशन में इंक्रीमेंट आता है। फिफ्थ है सोर्स ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस। बिजनेस में इनोवेशन के सोर्स क्या हैं? ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो बिजनेस में इनोवेशन ला सकते हैं? इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आइडिया। अगर जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका काम ही यही है कि नए नए चीज़ों को रिसर्च करना और डेवलप करना। एम्प्लॉयज़ के जो आइडियाज़ होते हैं उससे हमारे बिजनेस में इनोवेशन आ सकता है। कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट डिमांड। कस्टमर का जो फीडबैक है, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और कस्टमर्स उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो कस्टमर का जो फीडबैक होता है और जो मार्केट की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जो कि एक इनोवेटिव और क्रिएटिविटी का काम करता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम देख ही रहे हैं कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितने टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। चेंज टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाना पड़ेगा ताकि हम मार्केट के साथ कोप अप कर पाएँ और उनको हम एडवांस्ड फीचर प्रोवाइड कर पाएँ। कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड मार्केट गैप्स। अगर हमारा कंपटीटर हमसे पहले फर्स्ट मोर ओवर एडवांटेज ले लेता है, हमसे पहले क्रिएटिविटी ला देता है, हमसे पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेता है, तो हम मार्केट गैप को फिल आउट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हम बिजनेस में बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो आप नोकिया देख लो। नोकिया का फ़ोन जो है वो कितना हमारे कुछ जनरेशन के पहले कितना ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली वो बहुत फेमस है और सब यूज़ करते थे उसको। बट नोकिया बदलते टाइम के साथ इनोवेट नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और आज इसी गलती की वजह से वो मार्केट से गायब है। ठीक है, तो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस इनोवेशन में। ठीक है, क्योंकि सोशल जो भी बिलीव्स होते हैं कस्टमर्स के, उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कस्टमर ने हमें मना कर दिया कि वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में ये बिलीव नहीं है शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का, तो हमारा जो फैशन का बिजनेस है वो जियोग्राफिकल एरिया में वर्क नहीं करेगा। सो वैसे ही कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस में इनोवेशन का काम करते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। फाइनली अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर वाइटल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो फर्स्ट स्टेप ही कवर नहीं होता है, उसके बिना तो कोई एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। सेकंड आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्रिएटिविटी और को बढ़ावा देना चाहिए, इनोवेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि उनके अंदर अगर कोई एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है तो उसे मोटिवेशन मिले, वो बूस्ट कर पाए अपने आप को, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव बन पाए। थर्ड आता है क्रिएटिव टीम्स, लीडरशिप एंड कल्चर
ड्राइव्स सक्सेस। अगर हमारे पास क्रिएटिव टीम है जो कि हमेशा रेडी है मार्केट के चेंज के साथ अपने में चेंज लाने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए, एक बेस्ट लीडरशिप के अंदर हमारे टीम मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट होगा बिजनेस का, और एट द एंड वो सक्सेस ग्रैब करेगा। इनोवेशन जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो और हमेशा अपने कंपटीटर से आगे रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।